आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदी पल्प फिक्शन के दुनिया के एक और धुरंधर नॉवलिस्ट के नॉवल के बारे में। इस नॉवलिस्ट ने अपने नॉवल के ज़रिए बहुत धूम मचाया। काफ़ी लोगों ने इनके नॉवल्स की सराहना की और एक ज़माने में ये एक बहुत ही मशहूर नॉवलिस्ट हुआ करते थे। मैं बात कर रहा हूँ श्री वेद प्रकाश शर्मा जी के नॉवल्स के बारे में। आज हम इस चैनल पे पहली बार वेद प्रकाश शर्मा जी के नॉवल के बारे में बात करेंगे। और आज जो पहला नॉवल मैंने उनका उठाया है इस चैनल पे बात करने के लिए, उसका रिव्यू करने के लिए, उसका नाम है अल्फांसे की शादी। तो चलिए चलिए शुरू करते हैं। इस नॉवल के रिव्यू, प्लॉट के बारे में बात करेंगे, इसकी थोड़ी कहानी के बारे में बात करेंगे, इसके कैरेक्टराइजेशन के बारे में बात करेंगे और ओवरऑल ये नॉवल कैसी है। तो इससे पहले कि कहानी की शुरुआत करें, हम जान लेते हैं इस पर्टिकुलर कैरेक्टर अल्फांसे के बारे में। ये अल्फांसे है क्या? ये अल्फांसे जो है कोई मामूली इंसान नहीं है। वो एक इंटरनेशनल क्रिमिनल है। जी हाँ, पूरी दुनिया में किसी भी देश में जाकर वो क्राइम कर देता है और वहाँ की पुलिस के पास इतने सबूत नहीं जुड़ पाते हैं कि वो उस क्रिमिनल को पकड़ सके। और वो बिंदास खुलेआम घूमते रहता है, कोई रोक टोक नहीं, कुछ नहीं। आज़ाद पंछी की तरह वो पूरी दुनिया में घूमते रहता है बिना किसी डर के। तो ये भाई साहब जो अल्फांसे जो है, ये डॉन से काफ़ी आगे हैं। डॉन इनके सामने कुछ नहीं है। हमारी हिंदी फिल्मों का जो डॉन है वो इसके सामने कुछ नहीं है। तो ये अल्फांसे जो है बहुत ही दिमाग वाला, शातिर दिमाग का क्रिमिनल है। कोई भी ऐसा गेम जो किसी की दूसरे के लिए इम्पॉसिबल होता है, ये आसानी से उसे कर देता है बिना पुलिस के रडार में आए हुए। इसका नाम पूरे जासूसी दुनिया में प्लस पूरे क्रिमिनल वर्ल्ड में बहुत अच्छी तरह से फैला हुआ है। लोग इससे डरते भी हैं और लोग इसकी इज्जत भी करते हैं। भले वो जानते हैं कि ये गलत काम कर रहा है, लेकिन उसके दिमाग की इज्जत करते हैं। जिस तरीके से वो ये कामों को अंजाम देता है, उस तरीके की इज्जत करते हैं। तो अब बढ़ते हैं प्लॉट की तरफ। अब प्लॉट मैं अभी बीच से उठा के बता रहा हूँ, मैं आपको पूरे सीक्वेंस से नहीं बताऊंगा, ताकि आपको पूरी कहानी के बारे में पता चल जाए कि ये होने क्या वाला है। तो एक इंसान इंग्लैंड से अमेरिका आता है अल्फांसे से मिलने के लिए। उन दिनों अल्फांसे अमेरिका में ही था। वो आकर अल्फांसे से मिलता है और उसे सलाह देता है कि अल्फांसे इंग्लैंड आकर कोहिनूर हीरा को चुराए। जब पहली बार अल्फांसे ये सुनता है तो वो चौंक जाता है। बोलता है कि ये कौन भाई साहब आ गए यहाँ पर जो मुझे सलाह दे रहे हैं कि मैं कोहिनूर हीरा चुराऊँ। लेकिन जब वो इंसान दो तीन ऐसी बातें करता है जिससे वो साबित करता है कि वो जानता है कि कोहिनूर हीरा की रक्षा के लिए जो कवच बनाया गया है, जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए गए हैं, जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जो गन्स और वो सब चीज़ों को इस्तेमाल करके जो एक किला बनाया गया है, वो क्या क्या है। तो उसको चुराने में, कोहिनूर हीरा को चुराने में क्या क्या बाधाएं, हर्डल्स आ सकती हैं उस तक पहुंचने के लिए, उसके बारे में उसको पूरी जानकारी है। अब वो इसलिए अल्फांसे के पास आया है क्योंकि वो खुद प्लान नहीं बना सकता, वो खुद कोई स्कीम नहीं बना सकता है उस हीरा को चुराने के लिए। इसलिए वो अल्फांसे की मदद लेने के लिए आया है। वो सारा इन्फॉर्मेशन अल्फांसे को देगा, अल्फांसे स्कीम बनाएगा, प्लान बनाएगा और उस प्लान के तहत वो हीरा को चुराएगा। और ये डीलिंग जो होगी 50-50 पार्टनरशिप पे होगी। ऐसा वो आदमी जो है अल्फांसे से कहता है। अल्फांसे को विश्वास नहीं होता है तो वो काफ़ी सारे सवालात उससे करता है ताकि उसको समझ में आए कि क्या वाकई ये उनके बारे में जानता है कि नहीं जानता है। और पूरी बातें सुनने के बाद अल्फांसे को लगता है कि ये काम करना इतना आसान नहीं है। इसे करने में ये एक नामुमकिन टाइप का केस है कि जाके कोहिनूर हीरा चुराया जाए इंग्लैंड जाके।
तो वो इस इंसान को मना कर देता है, बोलता है कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब ये इंसान वहाँ से चले जाता है, वापस लंदन आ जाता है। अब काफ़ी महीने गुजरते हैं और अल्फांसे एक दिन लंदन में मिलता है। लंदन में अभी हम बात करते हैं कि वो कहानी की शुरुआत कैसे होती है, नॉवल की शुरुआत कैसे होती है। नॉवल की शुरुआत बड़े ही फिल्मी अंदाज से हुआ है। होता यूँ है कि अल्फांसे अपनी कार में जा रहा है कि अचानक उसे आगे किसी कार से एक लड़की के चीखने की आवाज़ आती है। अब वो जो है गाड़ी तेज़ करके आगे निकलता है, उस कार को क्रॉस करता है और देखता है कि उस कार के अंदर कुछ गुंडों ने एक लड़की को पकड़ कर रखा है। वो गाड़ी आगे ले जाकर बीच सड़क पर रोक देता है। पीछे से एक गुंडों की गाड़ी आती है और रुकती है और गुंडे बाहर निकल के उसको धमकी वमकी देते हैं। तो अल्फांसे एकदम फिल्मी स्टाइल से, फिल्मी हीरो की तरह जंप वम्प करके अपना करतब दिखाकर उन गुंडों का हुलिया बिगाड़ देता है, उनको मार कुटाई कर होती है और वो उनकी हालत एकदम मरियल जैसी हो जाती है। और वो अल्फांसे जो है उस लड़की को लेकर अपनी कार में उसको घर छोड़ने के लिए आता है। अब रास्ते में अल्फांसे से ये लड़की बहुत इम्प्रेस हो चुकी है। तो रास्ते में वो उससे पूछती है कि क्या ये वही अल्फांसे है जो इंटरनेशनल क्रिमिनल है और जो जो ऑल ओवर वर्ल्ड जिसको पुलिस तलाश कर रही है। तो बोलता हाँ मैं वही हूँ। अब उस लड़की को अल्फांसे से प्यार हो जाता है और वो उसे अपने उसके घर पे ड्रॉप करने जाता है। तो घर में बहुत बड़ा खूबसूरत बंगला है, बहुत बड़ा बंगला है, और जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसके जो डैडी हैं वो एक बहुत बड़े आला अफसर हैं इंग्लैंड के गवर्नमेंट में, और उनके ऊपर काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी है। और क्या है वो उसे उस समय इतना पता नहीं चल पाता है। अब ये लड़की जो है वो अल्फांसे से उसके होटल में मिलती है और यहाँ तक बात बढ़ जाती है कि वो कहती है कि वो अल्फांसे से शादी करना चाहती है। अब अल्फांसे जिस तरह का किरदार है, वो कभी लड़कियों के चक्कर में फंसा नहीं। आज तक उसने शादी नहीं की, ना ही उसका किसी लड़की के साथ कोई अफेयर रहा है। वो अपने आप को इन सब चीज़ों से दूर रखता है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ होता है कि वो इस लड़की को ना नहीं कर पाता और वो तैयार हो जाता है इस लड़की से शादी करने के लिए। और फिर शादी के कार्ड छपते हैं और शादी के कार्ड जो हैं दुनिया भर में जितने बड़े बड़े जासूस हैं, जितने बड़े बड़े क्रिमिनल्स हैं, बड़े बड़े नेता हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, उन सब को स्पेशल कार्ड जाता है एक हैंड रिटन नोट के साथ जो अल्फांसे ने खुद लिखा है। अब ये शादी का जो कार्ड है इंडिया में विजय विकास के वहाँ पे भी पहुँचता है, तो जहाँ पर विकास, उसकी फैमिली, सबको आमंत्रित किया गया है, लेकिन विजय को इस पर्टिकुलर शादी में इनवाइट नहीं किया है अल्फांसे ने। तो विजय को लगता है शायद कोई गलती हो गई होगी जिसके कारण उसने ये नहीं किया है, बट जब छानबीन होती है तो पता चलता है कि वाकई में अल्फांसे ने विजय को अपनी शादी में नहीं बुलाया है। अब यहाँ पर जबकि उसके पूरे परिवार को बुरा लगता है कि विजय को क्यों नहीं कार्ड भेजा गया है, लेकिन विजय का दिमाग में कुछ और चल रहा है। वो अपने सीक्रेट den पे मीटिंग बुलवाता है जहाँ पर विकास भी आता है, उसकी पूरी टीम बैठी है। तो वहाँ पर वो बताता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। एक तो पहली बात, ये अल्फांसे जो कैरेक्टर है, ये शादी करने वाला कैरेक्टर में से नहीं है। तो ये लड़की के चक्कर में फंस के शादी क्यों कर रहा है? इसके पीछे ज़रूर कोई बहुत बड़ा राज है। वो इस शादी के आड़ में कुछ बहुत बड़ा गेम खेलने वाला है और विजय जो है इस गेम से पर्दाफाश करके रहेगा। तो प्लानिंग के मुताबिक विजय जो है भेष बदलकर शादी के कई दिन पहले लंदन में लैंड करता है और वो उसी होटल में ठहरता है, उसी फ्लोर में कमरा लेता है जिस फ्लोर पर अल्फांसे रुका हुआ था।
वो अल्फांसे पे नज़र रखता है, अपनी जासूसी हरकतों से चीज़ों को जानने का प्रयास करता है, लेकिन लंबे समय तक वो अल्फांसे की नज़र से बचा हुआ नहीं रहता है और एक दिन विजय की चोरी पकड़ी जाती है और अल्फांसे उसके चेहरे से नकाब निकाल देता है। अब विजय उसको कन्फ्रंट करता है और कहता है कि तुम ये जो शादी के चक्कर में कैसे पड़ गए, मुझे तो डाउट हो रहा है कि तुम्हारा कुछ अलग ही गेम प्लान चल रहा है दिमाग में। अल्फांसे उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि नहीं, वो अब वाकई सुधर चुका है और अब वो जुर्म की दुनिया में नहीं रहना चाहता है, शादी करके घर बसाना चाहता है। लेकिन विजय को उस पर भरोसा नहीं है। तब तक शादी की भी तारीख पास आ गई थी, विजय बिन बुलाए पहुंच गया था और अभी उसे वहाँ रहना था। अब बाकी मेहमान भी ऑल ओवर वर्ल्ड से लंदन पहुंचना शुरू होते हैं अल्फांसे की शादी में शरीक होने के लिए। अब अल्फांसे ने ब्रिटेन की नागरिकता कबूल कर ली है। ब्रिटेन ने उसे ऑफ़र किया और उसने अब कबूल कर ली है। अब वो ब्रिटेन में ही सेटल होकर रहने वाला है। अब अल्फांसे कोई मामूली इंसान है नहीं, तो उसकी शादी का चर्चा ऑल ओवर लंदन होता है। सब जगह तैयारी चल रही है। पब्लिक, जो आम पब्लिक जो है, वो बेचैनी से इंतज़ार कर रही है उस दिन का जब अल्फांसे की शादी होगी। एक तरह से नेशनल त्यौहार की तरह इसे मनाया जा रहा है। यहाँ तक कि ब्रिटेन का सबसे बड़ा जासूस जेम्स बॉन्ड, वो भी इस पूरी तैयारी में शामिल है। वो भी देख रहा है कि सब तैयारी सही तरीके से हो रही कि नहीं हो रही है। यहाँ तक कि इंग्लैंड के बड़े बड़े मिनिस्टर्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं। इस बड़े लेवल पे शादी हो रही है, तो सब लोग आ जाते हैं यहाँ पर बारात में शामिल होने के लिए। और अल्फांसे की शादी दो तरीके से होती है। एक तो क्योंकि लड़की क्रिश्चियन थी तो चर्च में होती है, प्लस दूसरे हिंदुस्तानियों के जोर दबाव में आकर हिंदुस्तानी तरीके से भी अल्फांसे तैयार हो जाता है शादी करने के लिए कि वो घोड़ी चढ़ के जाएगा और बाराती जो सब जाएंगे नाचते हुए और उसके लड़की के घर पे जाएंगे। तो ये पूरी तैयारी हो चुकी है और बारात निकलती है। खूब धूम धड़ाका होता है। काफ़ी सारे पूरे जितने लोग आए हैं सब अपने अपने तरह से अल्फांसे को मुबारकबाद देते हैं। काफ़ी एक एक्साइटमेंट का माहौल सड़कों पर बनाया गया है इस पूरे नावल में। और बारात जो है वहाँ पहुँचती है, सारे रीति रिवाज के हिसाब से शादी हो रही है कि अचानक वहाँ पर जब विजय रहता है वो कुछ सुनता है उस वक्त जब अचानक ही बिजली गायब हो जाती है। तो वो सुनता है कुछ जहाँ पर कोहिनूर हीरे की जिक्र होती है। तो उसके कान खड़े हो जाते हैं कि क्या चक्कर है, कोहिनूर हीरे की जिक्र क्यों हो रही है यहाँ पर। और जब थोड़ी देर बाद लाइट आती है और फिर सब लोग वापस नॉर्मल हो जाते हैं, विजय उस इंसान की तलाश में लग जाता है कि जिनके बीच में ये चर्चा हो रही थी। और करीब मिडनाइट के बाद एक बैरा जो है दौड़ा दौड़ा आता है, दौड़ा दौड़ा आता है और बोलता है कि खून खून खून, किसी का खून हो गया है। सब लोग घबरा जाते हैं कि ये शादी के माहौल में खून कैसे हो गया, क्या हो गया। सब लोग जाके देखते हैं तो वहाँ पर एक इंसान की लाश पड़ी हुई है लॉन में। और जो बेटी का जो बाप था वो उसको देख के चौंक जाता है, अरे। और वो भागा हुआ जाता है पीछे, कहीं तो गायब हो जाता है कुछ मिनटों के लिए। और उसके बाद जब वो आता है तो सब पूछते कहाँ चले गए, तो बोलते कि नहीं नहीं, मैं पुलिस को बताने गया था, पुलिस आ रही है, ये सब हो रहा है। तो वो टेंशन में है कि क्या हो रहा है। अल्फांसे भी उसे देख के थोड़ा सा सख्ती में आ जाता है कि क्या चक्कर है। तो किसी तरह सब पुलिस आती है, छानबीन होती है, लाश लेके जाते हैं, वो सब फिंगरप्रिंट्स वगैरह लिया जाता है और सब जो है अपने अपने देश चले जाते हैं शादी के बाद। अब होटल में, लंदन के ही होटल में विजय और उनकी पूरी फैमिली अभी तक गई नहीं है। तो विजय अपने गैंग के साथ, विकास और उसके 2-3 लोग के साथ बैठ के डिस्कशन कर रहा है कि चक्कर क्या है। उसे अभी भी विश्वास नहीं है कि ये जो अल्फांसे जो मास्टर है, ये जनाब इतने शरीफ कैसे हो सकते हैं। ज़रूर कुछ गेम चल रहा है। और वो बताता है कि वो जो इंसान का जो कत्ल हुआ था उस शादी में, वो कत्ल विजय ने ही किया था।
सब हैरान हो जाते हैं कि उसने ऐसा कत्ल क्यों किया, क्योंकि फिर वो बताता है कि उसने इस तरह की बातें सुनी थी और उसने क्या किया कि उस आदमी को शादी में से ढूंढ निकाला और उसको लेके गया एक पास के ही किसी खंडहर में, और वहाँ पर उसने खूब टॉर्चर करके उससे पूछने की कोशिश की कि चक्कर क्या है बताओ। और उसने बताया एक स्पेशल सैटेलाइट के बारे में जो स्पेशली भेजा गया था कोहिनूर के ऊपर नज़र रखने के लिए। और वो सैटेलाइट का जो पूरा रूम है, कंट्रोल रूम, वो उसी बंगले में है। और विजय ने ये इन्फॉर्मेशन जानने के बाद उसका खून कर दिया और उसकी लाश को लाके लॉन में पटक दिया। अब शादी के बाद ये लोग भी वापस चले जाते हैं अपने देश, और वहाँ विजय जो है वापस अपने गैंग को बुलाता है और बोलता है कि ये अल्फांसे ज़रूर कोहिनूर हीरा चुराने के चक्कर में है, वो वहाँ से चोरी करेगा और हमें कोहिनूर हीरा जो है एक्चुअली हिंदुस्तान की अमानत है, और हमें जाके उस अल्फांसे से कोहिनूर हीरा चुरा कर हिंदुस्तान लाना है। चोर से चोरी करके हम लेके आएंगे, उसे चुराने दो, हम उसको चुरा के वापस लेके आएंगे हिंदुस्तान। तो इस लाइन पे सोचते हुए वे लोग प्लान बनाते हैं कि वे लोग दोबारा लंदन जाएंगे और इस बार अलग अलग भेष बदल के जाएंगे, और इस बार मेकअप इतना पक्का होगा कि कोई भी उन्हें पहचान नहीं पाएगा। ये पूरा डिटेल में बातचीत होता है, डिस्कशन होता है, प्लान बनता है, और ये जो पांचों जो है अलग अलग तरीके से इंग्लैंड पहुंचते हैं और उसी होटल में ठहरते हैं जिस होटल में अभी तक अल्फांसे रुका हुआ है। अब ये लोग अजनबी की तरह वहाँ रहते हैं, और उनका कुछ सिग्नल कम्युनिकेशन का जो एक सीक्रेट है कि जब ऐसा कुछ होगा तो फिर हम लोग मिलेंगे, नहीं तो हम लोग एक दूसरे को देख के भी अनदेखा करेंगे जैसे कि हम एक दूसरे को जानते नहीं। और वो लोग वहाँ पर काम पे लग जाते हैं कि किस तरीके से अल्फांसे के बारे में पता किया जाए, किस तरीके से ऐसा कुछ तैयारी की जाए जहाँ पर वो हीरे तक पहुँचने का जो भी प्लान है, गेम प्लान, उसको पता कर सकें। और उसमें से एक ही इंसान जो उनके दिमाग में था कि वो इंसान था जिसको वहाँ पर शादी के दौरान लड़की के बाप ने ऑर्डर दिया था कि कोई तो जाके लाइट ऑन करो, पता लगाओ कि फ्लैश लाइट यहाँ डालो। तो एक आदमी उसमें से उसने बोला था कि ठीक है मैं जाके करता हूँ। तो ये पूरी जो इंडिया से आई गैंग है उनको उस आदमी की तलाश है कि कौन है जिसने हाँ करके वहाँ गया था, जबकि किसी और ने नहीं कहा था कि ठीक है मैं जाता हूँ, उसी ने एक कहा था। तो किसी तरह से उसकी तलाश की जाती है। इससे पहले बीच में अल्फांसे जब उस लड़की से मिलने के लिए बंगले पे जाता तो वहाँ उसकी एक दिन मुलाकात उस आदमी से हुई जो अमेरिका आया था उसके पास प्लान लेके कि कोहिनूर हीरा चुराओ। दोनों एक दूसरे को देख के चौंक जाते हैं, लेकिन वहाँ जाहिर नहीं होने देते हैं उस लड़की के बाप के सामने। वो लड़की का बाप उसको इंट्रोड्यूस कराता है, दोनों को इंट्रोड्यूस कराता है। तो ये भाई साहब जो हैं अल्फांसे से मिलने के लिए उसके होटल पे आते हैं, और यहाँ पर वो उसको धमकी देते हैं कि मैं तुम्हारा पोल खोल दूंगा, मैंने तुमको सारी बातें बताई, उस वक्त तो तुमने कहा था कि तुम हीरा नहीं चुराओगे, और अभी तुम इंग्लैंड में हो और ये इस तरह का गेम प्लान कर रहे हो, इस लड़की को तुमने अपने प्रेम जाल में फंसा लिया है, उसके चक्कर में तुम हीरे तक पहुँचना चाहते हो। तो अल्फांसे वो किसी तरह से उसको टरकाने के लिए बोल देता है कि ठीक है मैं प्लान बना रहा हूँ हीरा चुराने के लिए और उसके ऊपर काम कर रहा हूँ, और फिर वो अग्री भी कर जाता है कि ठीक है जो हमने बात की थी 50-50 की वो मुझे मंजूर है। ये कह के वो इंसान वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर बात आती है कि ये जो इंडिया से जो विजय विकास और उनकी टोली है वो काफ़ी ख़तरनाक गेम खेलती है लंदन की गलियों में। एक दो मर्डर होते हैं, खून खराबा होता है, चोरी होती है, किडनैपिंग होती है, और किडनैपिंग वो लोग करते हैं इस आदमी की जो लंदन अमेरिका गया था अल्फांसे से मिलने के लिए। उनको पता चलता है कि यही वो आदमी है जिसने जाके
फ्लैश लाइट ऑन किया था और लाश के ऊपर डाली थी। तो उन उसको किडनैप करके वो उसको टॉर्चर करते हैं और टॉर्चर करने के बाद सारी बात उससे उगलवाते हैं कि ये जो लड़की का जो बाप है वो कोहिनूर हीरे का जो रखवाली का जो डायरेक्टर है उस पोस्ट पर है, बहुत बड़ा पोस्ट है वो। उसी की जिम्मेदारी है कि कोहिनूर हीरे को कोई चुरा ना सके। अब वो सारी बात बताता है कि किस तरीके से कोहिनूर हीरे तक पहुंचा जाता है, कौन सी बिल्डिंग में रखा हुआ है, कहाँ पर ये कंट्रोल रूम है, सारी चीज़ें वो डिटेल में उसको बता देता है विजय और उनकी पूरी गैंग को। अब बात ये आती है कि क्या वाकई अल्फांसे जो है कोहिनूर हीरे के पीछे पड़ा हुआ है, या जैसा कि वो कहता है कि वो सुधर चुका है और अब वो एक नई ज़िंदगी जीना चाहता है, तो क्या वो वाकई नई ज़िंदगी जीना चाहता है? किसी को इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा है। इस पूरे राज को जानने के लिए एक नॉवल काफ़ी नहीं है। जी हाँ, वेद प्रकाश शर्मा जी ने दूसरी नॉवल लिखी है इस राज तक पहुंचने के लिए। ये राज यहीं पे अधूरे ही ख़त्म हो जाता है कि एक्चुअली में ये जो भाई साहब अल्फांसे है इनकी क्या मंशा है, वो चुराना चाहता है कि नहीं चाहता है। आधे में ही वेद प्रकाश शर्मा जी ने नावल ख़त्म कर दिया है। अब चलिए बात करते हैं कि कहानी की पेसिंग के बारे में, कैरेक्टर्स के बारे में, कैरेक्टराइजेशन के बारे में। अब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बचपन में मैंने वेद प्रकाश शर्मा जी को पढ़ा था, काफ़ी यादें थी, तो मैंने सोचा कि अभी वापस से ये सिलसिला शुरू किया जाए। और पहला नावल मैंने जो इनका उठाया ये अल्फांसे की शादी। तो ये नावल जब मैंने कंप्लीट की, जब आधे दूरी पर ही पहुंचा था, तो मुझे कहीं खटकने लगा, यार मज़ा नहीं आ रहा है यार, क्योंकि आधा नावल जो है टाइम पास किया हुआ लगता है मुझे। कॉमेडी करने की कोशिश की गई है, ज़बरदस्त कॉमेडी घुसाने की कोशिश की गई है, जिसमें हंसी भी नहीं आती है, फूहड़पना जिसे कहते हैं ना, वो दिखाया गया है इसमें। बड़े बड़े जासूस आ रहे हैं और वो इस तरीके से बातें कर रहे हैं, इस तरह से वार्तालाप कर रहे हैं, इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं कि जैसे कोई टप्पोरी किस्म का इंसान हो। अब वो राइटर इनके कैरेक्टराइजेशन से क्या बताना चाहता था समझ में नहीं आया। क्या उनको वो एक कैरिकेचर दिखाना चाहता था, कॉमेडियन बताना चाहता था? ये थोड़ा अटपटा सा लगा मुझे। और कहानी अगर एक नावल में ही ख़त्म हो जाती तो काफ़ी मज़ा आता। तो ये फर्स्ट पार्ट जो है कि काफ़ी ज़्यादा खींच दिया है, इस कारण कि शायद पहले से उन्होंने मन बना लिया था कि इस नावल को मैं, इस कहानी को मैं 2 नावल में ख़त्म करूँगा। तो उसको नावल के हिसाब से अगर वो 200-250 पेज का नावल लिखना कंप्लीट करना था, तो शायद उसके लिए उन्होंने ये शुरू में ये सब बेमतलब का मसाला ठूंस दिया है। कहानी की एक्चुअली शुरुआत कहानी की होती है जब अल्फांसो की शादी हो चुकी होती है और सब अपने अपने देश चले गए होते हैं। और जब विजय विकास और उसकी पूरी गैंग दोबारा से जब लंदन आती है भेष बदल कर पूरे तह तक जाने के लिए, तब एक्चुअली कहानी शुरू होती है। इंटरेस्ट भी आता है पढ़ने में, अब क्या होगा, अरे अब ये हो रहा है, ये लोग आके लंदन में आके लंदन के पुलिस के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, टपोरी की तरह बिहेव कर रहे हैं, स्मगलर की तरह बिहेव कर रहे हैं, पुलिस का खून भी कर देते हैं, बंदूकें चुराते हैं, पिस्टल चुराते हैं, किडनैपिंग करते हैं। तो पेस बढ़ता है। इससे पहले कि पेस आदमी उस पेस में बहे, खट, कहानी नावल ख़त्म। अब आपको आगे जानना है तो आप उसके दूसरे नावल को पढ़िए। तो ये मुझे समझ में आया है कि ये शायद वेद प्रकाश शर्मा जी का एक ट्रेंड रहा है उनके लिखने का, कि वो कहानियों को, अपनी कहानियों को एक से ज़्यादा नावल में खींच कर लेके जाते हैं। शायद उस समय ये ट्रेंड काफ़ी अच्छा रहा होगा, इसलिए शायद उन्होंने ये फॉलो किया। बट आज की तारीख में मुझे पढ़कर थोड़ी सी हैरानी हुई, थोड़ा
चीटेड फील किया मैंने कि नहीं यार ये तो सही नहीं हुआ, पूरी कहानी तो एक नॉवल में देनी चाहिए थी। और अगर एंड भी करना था तो एक ऐसे लेवल पे एंड करते कि कहानी पूरी हो जाती, बट एक ओपन एंडेड रहता सीक्वल टाइप का कि चलो इसका सेकंड पार्ट भी बन सकता है, बट वो नहीं किया एकदम। तो ये जो जैसे एपिसोड्स आते हैं ना, अचानक से एपिसोड ख़त्म हो जाता है, फिर अगले एपिसोड तक इंतज़ार रहता है कि क्या होगा, ये इस तरीके का उन्होंने करने की कोशिश की है जो नॉवल में सही नहीं लगा मुझे। अब बात करते हैं कि नावल के किरदारों की। अब किरदार भी इसमें मुझे इतने खास नहीं लगे, उनका कैरेक्टराइजेशन, उनको थोड़ा एक इस लेवल पे लाया गया है कि थोड़े से कॉमेडी करके या थोड़ा सा कैजुअल एटीट्यूड वाले लगे हैं कि इनको लगता है कि सब चीज़ तो ऐसे हो जाता है, आसानी से हो जाता है। और एक चीज़ मुझे समझ में आई कि हिंदी नॉवेल्स इस तरह के पल्प फिक्शन पढ़ के कि ये जो कहानीकार, ये जो नॉवलिस्ट होते हैं, इनका पूरा फोकस रहता है कहानी को प्रस्तुत करने में। ये लोग कैरेक्टराइजेशन और डायलॉग्स पे ध्यान नहीं देते। वही चीज़ इस नावल में भी देखने को मिला कि कैरेक्टराइजेशन इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया कि उनका कुछ स्केच प्रॉपर नहीं किया गया था। और प्लस जो डायलॉग्स भी होते हैं कि इस तरह के होते हैं कि मतलब ठीक है, डायलॉग हैं, थोड़ी सी समझ में आती है, कहानी समझ में आ जाती है, उस हिसाब का डायलॉग है। ऐसे कोई ज़बरदस्त डायलॉग नहीं है कि याद रह जाए कि अरे वाह क्या डायलॉग मारा। जैसे काफ़ी फिल्मों में होता है कि ऐसे डायलॉग होते हैं कि जो 20 साल, 30 साल, 50 साल बाद भी वो डायलॉग दिमाग में घूमते रहते हैं, अगर वो फिल्म आपने देखी हो तो इस तरीके का कुछ यहाँ पर माहौल नहीं है जो इस तरह के नॉवेल्स में अक्सर नहीं पाया जाता है। अगर डायलॉग्स के ऊपर काम किया जाता और अच्छे ज़बरदस्त डायलॉग बनाते हैं तो फिर कहानी और बढ़िया बन सकती थी। बट हो सकता है कि कुछ लिमिटेशंस रहे हों उस समय जब लिख रहे हों। हो सकता है कि शायद उनको नॉवेल्स फटाफट निकालने पड़ते हों, इस चक्कर में वो डायलॉग्स को इतना ध्यान नहीं देते हैं और कम समय में ही नॉवेल्स कंप्लीट करते हैं, जो भी रीज़न है। बट ये एक खामी लगी मुझे कि डायलॉग्स में इतना मज़ा नहीं आ रहा है। तो ये जो रिव्यू मैंने दिया है आपको, ये रिव्यू मेरा खुद का पर्सनल है। अगर आप मुझे कहेंगे कि इसको मैं कितनी रेटिंग दूंगा, तो इसको मैं 5 में से 2.5 रेटिंग दूंगा। जी हाँ, कोई ख़ास इतना नहीं दे पाऊंगा मैं भी वेद प्रकाश शर्मा जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, उनके नॉवेल्स का। शायद मैंने ये जो पहली नॉवल उठाई है वो शायद सही नॉवल नहीं थी, शायद मुझे दूसरी नॉवल उठानी चाहिए थी, जिसको पढ़ के मुझे बहुत आनंद आता, एक्साइटमेंट फील होता और मैं काफ़ी इम्प्रेस हो जाता उनसे। बट ठीक है, मैं आगे भी प्रयास करूँगा, आज इस बार कोशिश करूँगा कि ये कुछ अच्छी नॉवल उठाऊँ मैं वेद प्रकाश शर्मा जी की, ताकि मुझे पढ़ने में आनंद आए और मैं वापस से वो रोमांच की दुनिया में जा सकूं इनके नॉवेल्स के ज़रिए में। तो अगर आपने वेद प्रकाश शर्मा जी को पढ़ा है तो आप कौन सा नॉवल मुझे सजेस्ट करेंगे, प्लीज़ बताइएगा, मैं उसे ज़रूर पढ़ूँगा ताकि मुझे मज़ा आए उसको पढ़ने में। और शायद अगर आप कोशिश करिए बताइए कि जिन वो नॉवल के बारे में जिसकी कहानी एक नॉवल में ही ख़त्म हो जाए, 2-3 नॉवल में नहीं स्प्रेड हो, तो आप मुझे ये ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नए नॉवल के साथ। हम उसके प्लॉट के बारे में बात करेंगे, उसकी कहानी के बारे में बात करेंगे, कैरेक्टराइजेशन के बारे में बात करेंगे, उसकी पेसिंग के बारे में बात करेंगे। तो फिर मुलाकात होती है अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।